हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने ये वीडियो जो है वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ मैंने एंड किया था। कहने का मतलब ये है कि बस फाइनली हम पहुँच ही गए थे और उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारे जाने से पहले मतलब वहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको दोनों पार्ट दिखाया जाए, उधर हम रास्ते में और इधर की यहाँ की तैयारियाँ। तो ये सब तैयारियाँ क्या हो रही हैं, ये ना मतलब वहाँ पर ये पकोड़े वगैरह की तैयारी हो रही है। तो अच्छा, यहाँ के जो यूपी के हलवाई होते हैं ना, ये औरतों से बड़ा काम लेते हैं भाई। हमारे दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं होती, और जो लोग दिल्ली से उन्हें पता भी होगा कि सब काम ही हलवाई करते हैं, लेकिन यूपी के जो हलवाई होते हैं वो औरतों को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ते। तो शाम को पकोड़े वगैरह का नाश्ता होगा। खैर यहाँ पर भी इन लोगों ने भी खाया था, तो बस उसके लिए ये सारी प्याज और वगैरह सब्ज़ी वगैरह की कटिंग करवा रहे हैं। और ये है मेरी खाला सास, तो ये माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। तो बस यही लगी हुई हैं, बाकी सब इधर उधर घूमने पहुँचे हुए हैं। ये हमारे मामा जिनकी बेटी की शादी है। तो बस हम भी वहाँ पहुँच ही चले हैं, अब मिलते हैं वहाँ पहुँच के। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और पहुंचने से भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मम्मी पापा से मिले हैं। और मम्मी पापा भी हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और पापा ने जो कारनामा किया है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारी सारी खलिया सासें हैं, तो ये सब बैठी हुई हैं। तो ये वाली जो खलिया सासें हैं वो ये कह रही हैं कि अच्छा हमें ऐसी ऐसी ले रही है, हम तो अच्छे भी नहीं लग रहे। अरे मैंने कहा खाला आप तो वैसे ही बहुत प्यारी हो, आप टेंशन मत लो। तो इनको थोड़ा सा वो रहता है, तो ये मुझे कह रही थी मुझे ना दिखा दियो। मैंने कहा हाँ खाला जी मैं आपको दिखा दूँगी। बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सबसे मिलके। तो यहाँ पर आ गई हैं आपकी प्यारी प्यारी अप्पी। अच्छा, मुझे लास्ट वीडियो में ना बड़े सारे कमेंट आए कि अप्पी आप बिल्कुल भी आपने ये सही नहीं किया। और काफ़ी लोगों ने कहा कि आपकी ड्रेस हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और शबी भाभी को देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के गई हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सिंपल कपड़े पहनती हो। ठीक है गर्मी है तो क्या उनके लिए गर्मी नहीं थी? ये आ गई आपकी शबी भाभी। तो सब यही कहते क्या उनके लिए गर्मी नहीं थी, आपको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती। आप लोग को पता है कभी कभी ना बिल्कुल अप्पी और अनु मिराज की तरह बात करते हो। वो लोग भी मेरी ऐसी ही क्लास लगाते हैं कि इतने कपड़े होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे करते हो। मैं आपको बता दूँ वाकई में सच में मुझसे नहीं पहने जाते बहुत ज़्यादा हैवी से कपड़े। और अभी मैं सिर्फ सफ़र में आ रही थी, बच्चे का साथ था, तो इससे मैंने मतलब लाइट कपड़े पहन लिए। इतना बुरा भी नहीं है भाई, मेरा सूट ठीक ठाक है। अब बाकी तो फिर मैं अभी चेंज करके पहनूंगी। ये हमारी शिफू जो कि पहले से यहाँ पर आई हुई हैं और बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती कर रही हैं। अब ये दोनों बहनें आपस में मिल गई हैं तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि अब हम आ गए हैं दूसरी जगह। और कहाँ मैं, तो यहाँ चल रहा है चाय नाश्ता, और ये घर भी बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जहाँ गांव वगैरह में इस तरह से होता है कि काफ़ी अच्छा पड़ोस होता है। पड़ोस हर जगह होता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग हेल्पिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। शादी किसी के घर में, हम बैठे किसी और के घर में, नाश्ता हम कर रहे हैं किसी और के घर में। तो ये सब चल रहा था। और यहाँ पर आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल तारुफ करा दूँ कि कौन कौन यहाँ पर है। मम्मी, बाजी और ये हमारी खलिया सास, ये सब तो आपको दिख ही रहे हैं। और बाजी के सारे आए हैं ससुराल वाले माशाल्लाह से। तो ये बाजी की सास है, मैं आपको अभी इनको भी दिखाऊंगी। तो बस सबका नाश्ता चल रहा था, तो मैं कर रही थी दुल्हन को तैयार। तो बाजी मुझे वहाँ से उठा रहे, भाभी चलो नाश्ता कर लो। और मैंने इतना मना करा, अरे बाजी मैं तैयार क्यों, नहीं 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 आप चलो नाश्ता कर लो। तो बस हम लोग सब यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और हमें लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग आए। अच्छा लगता है भाई, खाली मतलब बेटी दामाद तो खैर होते ही हैं अपने, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अपने जो होते हैं वो उनके परिवार वाले होते हैं। तो वो जब आते हैं ना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो हम सबको भी वही बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आपकी लिबा कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, क्योंकि गर्मी में आपको क्या बताऊँ, इस कदर गर्मी थी, इस कदर गर्मी थी कि बस पर खच्चे उड़ रहे थे हम सब के। और फिर ये जो घर है ना, यहाँ पर ना एक टेबल फैन लगाया हुआ था जो तूफ़ानी पंखा होता है ना, और बाहर बन रहा था खाना, तो वो सारा धुआं गर्मी सब अंदर फेंक रहा था। तो आइजल की हो गई हालत ख़राब। तो आइजल तो बस कोल्ड ड्रिंक धै कोल्ड ड्रिंक धै कोल्ड ड्रिंक धै कोल्ड ड्रिंक में लगी हुई थी। वो अपने आप को चिल्ड करना चाह रही थी। तो बस यही था। और मैं आपको जहाँ अभी मैंने लास्ट में दिखाया ना कि मैं किसी और घर में बैठी हूँ, वहाँ पर मैं करूँगी दुल्हन को तैयार। इससे मिल गया है हम लोगों का अलग रूम। तो बस अब मैं वही कर रही थी और बीच में से मैं आ गई। तो अब मैं उनको करूँगी पूरा तैयार और फिर दिखाऊँगी आपको, सब कुछ दिखाऊँगी। और आज पूरी शादी भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। तो बस मेरे साथ बने रहिए। और अभी बोल देती वीडियो पसंद है तो ढेर सारा लाइक करना, क्योंकि कई बार होता है मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। आपके प्यार में ना मैं भी खो जाती हूँ।
ये है डेकोरेशन और शाम की हो गई है तैयारी। तो मैं आपको बस पूरा दिखा रही हूँ और मैं दिखा क्या रही हूँ। अब मैं कुछ बातें ऐसी आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो मैं इसका जो बैकग्राउंड जो बातें हैं ना वो मैं इसकी म्यूट नहीं करूँगी, तो मेरी आवाज़ भी आएगी और थोड़ा पीछे जो चल रहा है वो आप ध्यान से सुनना। मैं कर रही थी अपनी ननद को तैयार, जिनकी शादी थी। हमारी मम्मी यानी हमारी सासू माँ मुझे लेने आई कि चल, अरे तो अपना वीडियो बना ले। मैंने कहा मम्मा ये मेरा डबल ससुराल है, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं 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 नहीं, अरे छोड़, मैं ले चल रही हूँ, तो चल चल। मैं मम्मा बाहर बहुत आदमी है, तो कहने लगी तो क्या हो गया, हमें क्या लेने देना, हमें अपने काम से मतलब चल। अल्लाह, मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई। मैंने कहा बताओ, वैसे घर में क्या कम सपोर्ट करते हैं कि बाहर रिश्तेदारी में जाके। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, हमारे यहाँ बहुत पर्दा है भाई, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, बल्कि लेडीज़ से भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं अपनी डबल, मतलब मेरा ससुराल तो चलो सासी जो है मम्मा का मायका, मेरा डबल ससुराल पड़ जाता है। उस पर इतनी ज़्यादा मुझे फ्रीडम और खुद कह के करवाते हैं, तो इसके लिए तो मेरे मम्मी पापा के लिए एक लाइक तो भाई साहब बनता है। तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ और मतलब गई मम्मी के साथ थी, फिर मम्मी चली गई थी, तो खाला सास के साथ मैं वापस आ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा अब तो इनके साथ चली जा। तो अब ये सब खड़े हुए हैं और ये जो अभी मुझे आवाज़ लगा रहे थे ना, मैं पता है प्रॉपर घूंघट में थी, मैं घूंघट में ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो आवाज़ आए थे तो मैं देख ही नहीं पाई। और यहाँ पर मेरे देवर खड़े हुए हैं, इन्हीं की बहन की शादी है, तो ये अपने दोस्तों वगैरह को भी सबको दिखा रहे हैं। तो ये सब काम घूंघट में चल रहा है, मेरा प्रॉपर घूंघट है और मैं बस हाथ से ये कैमरा, वो भी अंधा भैंसा होता है ना, उसकी तरह बस इधर उधर कर रही हूँ। मुझे प्रॉपर पता ही नहीं चल रहा कौन वीडियो में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पर आके, और वो जो हमारे भाई थे जो कह रहे थे आवाज़ लगा रहे थे, वो बेचारे हमसे फिर स्पेशली मिलने आए, तो वो ये रहे। तो ये जो खाला मेरे साथ वापस आ रही है ना, ये इन्हीं के दामाद हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की है हमारे भाई भी। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली वाले मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे हैं। और वो जो पापा की मैं आपको बता रही थी ना शुरू में, कि पापा की एक हरकत मैं बताऊँगी। जब हम पहुँच गए थे ना, तो पापा मतलब ये थोड़ा दूर है और उनका घर थोड़ा दूर है, वहाँ पर खानसामा के पास बैठे हुए थे और वहाँ काम करवा रहे थे। और जब पापा को पता चला ना कि हम लोग आ गए, स्पेशली मिलने आए हैं सब काम धाम छोड़ के, तो ये हैं हमारे मम्मी पापा, जो जिनके जैसा तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। तो जी फाइनली आपकी बेबी डॉल तैयार हो चुकी हैं। लिबा इतनी प्यारी लग रही थी, और लिबा है बाजी की सास की गोद में। मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैसे आप लोगों को दिखाया हुआ है, लेकिन और अच्छे से बता दूँ। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो प्यार मिलता ही मिलता है, मेरे परिवार वालों को, मेरे बेटों को। और जब आप लोग बेटों को देते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी बेटों को दुआएं देते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा, मतलब मैं बता ही नहीं सकती यार मुझे कितना अच्छा लगता है। तो बस ये यहाँ पर बैठी हुई, और आंटी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और ये बाजी की जिठानी की बेटियां हैं, तो माशाल्लाह से भाभी भी आई थी। तो वो वीडियो में इतना ज़्यादा, ये वही बैठी हैं, वो इतना ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मैंने बच्चों को लिया था, तो ये बच्चे अपना वीडियो बनवा रहे हैं। और ये उनकी भी माशाल्लाह से दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, और हमारी भी माशाल्लाह से दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं। इनमें एक का नाम है आरफा और एक का नाम है उज़ैफ़ा। अब किसका आरफा है और किसका उज़ैफ़ा है, ये मैं हमेशा कन्फ्यूज रहती हूँ। 10,000 बार तो मैंने पूछ लिया, लेकिन मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ। तो खैर आयरा को और शिफा को बहुत अच्छे से पता है। और माशाल्लाह इन सब बच्चों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि जब इन्हें ज़रा सा भी पता चल जाता है ना कि मथुरा वाले आ रहे हैं या हम मथुरा जा रहे हैं, भाई साहब उस दिन तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ लिबा का पूरा लुक, और लिबा की ड्रेस देख के आप लोग पहचान गए होंगे। पहचाने? चलो नहीं पहचाने तो मैं बताती हूँ। खैर मैंने पहनाई आज पहली बार है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है ये, लेकिन ये वही ड्रेस है जो लिबा की नानी ने दी थी। मैं अपने घर से सामान लाई थी, 1.25 महीने की लिबा को लेके गई थी, तो घर से काफ़ी सारा सामान मिला था। तो इसकी नानी ने 2 ड्रेसेस दी थी, तो एक तो मैंने इसे पहना रही थी ग्रीन वाली जो आप लोगों ने देखी है, एक मैंने रख रखी थी। मैंने सोचा था इसको इसके बर्थडे पे पहनाऊंगी, लेकिन अब ये छोटी हुई जा रही है, और दूसरी बार इसका बर्थडे भी हम लोग नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो अब ये मौका है तो मैं पहना देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि दुल्हन हो गई है रेडी, और सब लोग दुल्हन के पास आ रहे हैं। ये दुल्हन की भाभी हैं, तो सब लोग दुल्हन के पास आ रहे हैं और वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं और फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं। तो ये जो है ये दुल्हन की कज़न है, तो ये मुझसे कह रही थी भाभी आप हमारे घर आना। तो बस काफ़ी फाइनली हम भी हो चुके हैं तैयार। और लास्ट वीडियो में भैया आप लोगों ने भर भर के बुराई की थी, अभी आपने कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं पहने, तो मैंने सोचा अब आप लोगों को खुश कर दूं कि मैंने फाइनली ये कपड़े पहने थे। हालांकि मेरी जो मुझसे बहुत
ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो बहनें बिल्कुल खुश नहीं थी और मुझे यही गुस्सा कर रही थी कि सारी गर्मी आप ही के लिए पड़ रही थी, शबी भाभी को देखो। तो बस जी कोई बात नहीं, सॉरी आप लोगों का दिल दुखाया, आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगी। और यहाँ हो चुकी हैं दुल्हन हमारी तैयार, और ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हालाँकि मैं बता दूँ कि यहाँ इस वक्त बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप लोग एक मोमेंट देख चुके हैं और आप लोग सोचेंगे कि दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो मैं बता दूँ दुल्हन के साथ ऐसे ही व्यवहार होता है। जिसका मन करता है वो घूंघट कर देता है, जिसका मन करता है वो घूंघट उठा देता है, जिसका मतलब कुछ भी करते हैं लोग। लेकिन फ़िलहाल क्यों किया था मैं उसका प्रॉपर आपको रीज़न बता देती हूँ कि इनके ना निकाह वाले बिल्कुल सामने ही खड़े थे, आने वाले थे, तो इसलिए किसी ने कहा अरे घूंघट करो, तो वो चीज़ें हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कोई दुश्मनी में नहीं किया, सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और लेकिन किया किसी ने तो मैं बिल्कुल ना बताऊँ। लेकिन खैर ये सबके साथ ही होता है, ऐसा तो होता ही रहता है शादी ब्याहों में। तो बस अब इनका चल रहा है फ़ोटो सेशन और इसके बाद होगा इनका निकाह। अच्छा, इनके निकाह के लिए मैं बहुत देर तक खड़ी रही थी, लेकिन फिर वो लोग कुछ चीज़ें भूल जा रहे थे बाद में, तो फिर मैं खाना खाने चली गई थी, क्योंकि आपके जीजू ने पहली बार सबको खाना खिलाया है। मतलब उन्होंने कुछ काम किया, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, बहुत बड़ी बात है। आपके जीजू ने ही यहीं पर घर में ही ला के सबके लिए खाना दे दिया था, हम सारी लेडीज़ ने यहीं बैठ के खाया था। तो फिलहाल अब ये बिल्कुल निकाह के लिए हो चुकी हैं तैयार और आ ही गए हैं ऑलमोस्ट इनके निकाह वाले। तो मैं नहीं थी इस वक्त, मैं बहुत देर तक खड़ी थी, फिर मम्मी ने बुला लिया, अरे तू खाना खा। मेरी तो इतनी फ़िक्र रखती है मम्मी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग कहेंगे कि फिर अपने मतलब आपका तो ससुरालनामा शुरू हो जाता है, अब है इतनी प्यारी तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। तो जी फाइनली आपके जीजू का लाया हुआ माशाल्लाह से हम लोग खाना खा रहे हैं, और आपके जीजू ने माशाल्लाह बहुत मेहनत करी। मतलब इस बार जब 26 जनवरी होगी ना, तो लाल किले पे आपके जीजू को हम ले जाएंगे और हाथी पे बैठ के उनकी सलामी करेंगे। खैर ये तो रही मजाक की बात। यहाँ पर हम सब आराम से बैठ के खा रहे हैं खाना, वरना क्योंकि फिर हम लोग वहाँ तो जाते ही नहीं टेंट में, क्योंकि वहाँ पर सारा जेंट्स वगैरह का था। तो मैं सोची थी सब कुछ इसी वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लेंदी। तो बाकी विदाई में दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपकी शबी भाभी बैठी हुई हैं और ये इनका सूट है, माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।